अब हम इस संधि प्रकरण से अगले अपने भागों का अध्ययन करेंगे और उसमें हम देखते हैं। अब हम अपने इस वृद्ध संधि के क्रम में पढ़ते हैं कि अगर हमारे आ से आगे अगर ए आए आता है तो ए आए का ए अर्थात ये वृद्धि हो जाता है। ओ आओ अगर आता है तो वृद्धि होकर दोनों का अ हो जाता है। ये इसी का वृद्धिरेचि का सूत्र है। हमारे एच प्रत्याहार में अयोंग अयोच ये वर्ण आते हैं। तो अयोंग और अयोच में ए आए और ओ आओ। अगर हमारे स्वर आ के बाद अगर हमारा पदांत स्वर आ है, चाहे वो लघु हो या दीर्घ, हमारा स्वर चाहे लघु हो या दीर्घ हो, उसके बाद में अगर पदांत ए और या की आए, दोनों में से कोई भी एक आता है तो वह स्वर के रूप में आय के रूप में प्रयोग किया जाता है। या अगर ओ और आओ आता है तो वह वहां पर औ के स्वर रूप में प्रयोग किया जाता है। हम लोग यहाँ देखते हैं जैसे लिखा गया है, ये हमारा ए और आ है, चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, चाहे हमारा आ का लघु स्वर हो या दीर्घ स्वर हो। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा ए आए, इसमें से एक भी स्वर, चाहे वो ए हो या आय हो, अगर आ जाता है तो ये हमारे ए आ के और आय के अर्थात ये पदांत का ये आ की मात्रा और ये आदि पद में ए दोनों गायब होकर ये आय का स्वर बनाते हैं, जो हमारे मात्राओं के क्रम में इस रूप में लिखा जाता है। हम इस रूप में उसे लिखने का प्रयोग करते हैं, जो कि तुम्हारे प्रश्नों में दे रहा है कि तथा में आयो को संधित करके दिखाया गया है कि तथा में आ का स्वर और ये जो पदांत आ है, बड़ा आ का स्वर मात्रा और प्रारंभ में ए की मात्रा, ये दोनों पद जुड़ जाते हैं और संधि होने के फलस्वरूप ये आय की मात्रा के रूप में यहाँ सुशोभित होते हैं। संस्कृत व्याकरण में इस परिवर्तन के नियम को गुण संधि कहा जाता है। यह केवल एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार का तात्पर्य आ और बड़ा आ, लघु और दीर्घ, इन दो आ के साथ अगर हमारे ए और आए अथवा ए और औ आदि पद के रूप में आते हैं तो ये परिवर्तित होकर आय के स्वर में प्रस्तुत होते हैं। और इस आय के फलस्वरूप यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तथाय हो जाता है। हम अगर अपने दूसरे स्वर में देखते हैं तो वैसे यहाँ का पर मात्रा नहीं है, लेकिन हमारा स्वर विज्ञान कहता है कि यहाँ पर छोटा आ होता है। जहां पर हमें कोई भी मात्रा नहीं दिखाई देती वहां पर छोटा आ का स्वर ये होता है और यहाँ से ए और ये जब दोनों मिलते हैं तो आई के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस क्रम में हम इन्हें पढ़ते हैं एक ऐका। एक ऐका जब कभी ध्यान देना है, कभी कभी संधि का विच्छेद करने के लिए करता है तो हमें इन अपने शब्दों को इस क्रम में विच्छेद भी करना पड़ता है। दोनों तथ्य हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब जैसे यहां देखते, हमारा दूसरा पद है तदा, इसमें अय को जोड़ा गया है, संधि क्रम में ज्वाइंट्स बनाया गया है। अब हमारे लिए यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है कि तदा में आ का स्वर जो दीर्घ है और यहाँ पर आदि पद ए, ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर आय के रूप में
आय के स्वर के रूप में स्थापित हो जाते हैं, या एक नए शब्द की रचना ये भी कह सकते हैं। एक नए क्रम में एक नए शब्द की रचना करते हैं, जो कि तदा में अयो के जुड़ने के बाद तदयो हो जाता है। तदा प्लस अयो, और ये स्वर हमारा परिवर्तित होकर तदयो बनता है वृद्ध संधि के अनुसार। और यहाँ देखिए, हम लोगों ने ऐसे शब्दों को पढ़ा होगा, कहते हैं गांव में लठैत होते हैं, गांव में लठैत होते हैं, और अगर लठैत का संधि विच्छेद करना हो तो यहाँ पर दिया गया है लठ और प्लस एत, तो यहाँ का लघु स्वर आ और यहाँ का ए, ये दोनों स्वर आपस में ज्वाइंट्स क्रिएट करते हैं, और जब संधि क्रिएट करते हैं, संधि की रचना करते हैं, तो ये दोनों मिलकर वृद्ध संधि के अनुसार आय के रूप में अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, और फिर इस प्रकार इन्हें लठैत के रूप में लिखा जाता है, नए शब्द के रूप में। यहाँ लोक और फिर ऐसा, अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर ही हमारा लघु स्वर आ है, जो कि दिखाई नहीं देता। यहाँ पर ऐसा का ए है, और जब ये दोनों स्वर आपस में संग्रहित होते हैं, आपस में मिलते हैं, कि हमारे लिए लोक ऐसा इस नए शब्द के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जहां संधि के फलस्वरूप हमारा एक नया शब्द हमें प्राप्त होता है, जिसे हम इस रूप में लिखते हैं लोक ऐसा। ये हमारे आय का स्वर होता है। इसके दूसरे क्रम में दिया गया है कि जब लघु आ और दीर्घ आ, हिंदी में पढ़ते हैं छोटा आ और बड़ा आ, या कि हम ये कहते हैं लघु स्वर की में आ की मात्रा और दीर्घ स्वर में आ की मात्रा जब होते हैं, और उसमें जब ओ और आओ, ये दोनों शब्द, दोनों में से कोई एक भी अगर हमारे आदि पद में होता है तो परिवर्तित होकर औ हो जाता है। औ का तात्पर्य है कि ये औ के स्वर के रूप में ये हमें इस क्रम में मात्रा के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, और यहीं पर हमें ध्यान देना है। जल धन और ओघा, और ओधा लिखा है, ला में ह्रस्व यानी लघु मात्रा आ की, और यहाँ पर ओ। अब जब दोनों संधि करेंगे तो यहाँ की आ की मात्रा, यहाँ पर औ, ये औ गायब होकर औ के रूप में यहाँ पर इस रूप में हमें प्राप्त होता है, और हमारा नया शब्द बनता है जलौधा, जलौर। अब ऐसे ही यहाँ वन प्लस औषधि, जब वन प्लस औषधि को प्रयोग किया जाता है तो संधि के प्रयोग में यहाँ का लघु स्वर आ पदांत और ये हमारा आदि पद ओ, ये दोनों यहाँ पर संधि क्रम करते हैं, तो वृद्ध संधि के अनुसार ये औ की मात्रा के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, और फिर हम इन्हें लिखते हैं वन औषधि, फिर हम इन्हें लिखते हैं वन औषधि। इस क्रम में हम इन्हें लिख देते हैं। यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि हमारे स्वरों में परिवर्तन होता है, और स्वरों में परिवर्तन के फलस्वरूप जो एक नया शब्द बनता है उसमें कुछ चेंज आ जाता है, और इसी चेंज या परिवर्तन के रूप को हम संधि रूप कहते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं परम धन औसत, और परम धन
औसत में यहाँ का पदांत आ और ये पद आदि पद में ओ दोनों जब संधि करेंगे तो ये अ हो जाएंगे और परम में मां पर अव की मात्रा का प्रयोग होगा इस रूप में और शेष शब्द हमारे लिख दिए जाएंगे और हमारा नया शब्द हमें प्राप्त होगा परम औसत। परम औसत इस रूप में हमें प्राप्त होता है। और उसी प्रकार यहाँ हमारे स्वरों में ये हमारा महा जो कि दीर्घ स्वर आ है पदांत, हमारा पदांत दीर्घ स्वर आ है और हमारा यहाँ पर आदि पद जो हमारा ओ है, ये दोनों जब संधि करते हैं तो संधि के फलस्वरूप ये अ हो जाता है और इस रूप में हमें महाओज के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमारे इन पदों की संरचना होती है। तो हमने यहाँ पर गुण संधि का अध्ययन किया और फिर है हमारी अयादि संधि। तो हमने गुण संधि का प्रयोग किया और लगभग तुम लोगों की समझ में आ गया होगा कि हम गुण संधि का प्रयोग या उनमें जो परिवर्तन होता है किस क्रम में होता है। अब हमारी एक अयादि संधि है। वैसे सूत्र यहाँ लिखा है एचो अयवयावह, बट तुम लोगों को इसमें समझ में आएगा एच प्रत्याहार के पदांत अगर कोई बार आते हैं आ के बाद, जैसे अयाज संधि यहाँ दे रहा है, अयाज संधि में जो हमारा एच प्रत्याहार है ए आए ओ आओ और आते हैं तो, और इसके अगर ये हमारे पदांत स्वर हैं और अगर आदि पद में कोई भिन्न स्वर आता है, इनका जो आदि होता है पद, आदि पद तुम लोग समझ गए हो, अगले शब्द का जुड़ने वाला पहला अक्षर और ये हमारे पदांत होते हैं। अभी जब हम आगे पढ़ते हैं तो मिलेगा। अभी यहाँ पर हमने पढ़ा कि जैसे देखो ये हमारा जो है ये पदांत कहा जाता है, ये हमारे लिए पदांत कहा जाता है। जैसे यहाँ चा चे लिखा गया है, चे में एक का स्वर ये पदांत है और यहाँ जो आ है अन में आ, ये ए हमारा आदि पद है। तो कह रहा है जब पदांत में कोई असमान स्वर जुड़ता है, हमारे पदांत एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार में चार वर्ण हैं ए आए ओ औ, ये चार वर्ण हैं। इन चार वर्णों में अगर कोई असमान स्वर जैसे आ ई उ कुछ भी आदि पद अगर जुड़ता है तो ये ए का ऐ हो जाता है और आय का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आव हो जाता है। अभी हम देखते हैं जैसे ए और आय मिलता है तो आय हो जाता है, अगर आय है असमान स्वर मिलता है तो आय हो जाता है। जैसे चे में अन जोड़ा गया तो ये ए की मात्रा क्या हो जाती है चय। जो चे हमारा है पहले क्रम में बनता है चय, देखिए इस क्रम में, और जब आय बन देखिए और यहाँ पर हलंत लगाया गया, ये हलंत है, लेकिन जब ये मात्रा यहाँ आकर जुड़ती है तो ये हमारा आप या पूरा हो जाता है और इस क्रम में हमें पूर्ण स्वर के रूप में या मिल जाता है और हमारा नया शब्द बनता है चयन। इस प्रकार हम इन्हें पढ़ते हैं। जैसे ले में
अन को जोड़ा गया तो नयन। अब यहां पर और हम अगर देखते हैं तो इसे गए, गए में अक जोड़ा गया, जैसे ए से आय हो गया तो आय से आय हो जाएगा। ये देखो जैसे यहां समझाया गया है, तो आय का ये या का हलंत इस आ के स्वर से मिलके पूर्ण हो जाता है और ये फिर हमारा या पूरा दिखता है। गए, गए को हो गया गाय और या जो है अक से पूर्ण हो गया गायक। अगर हम ऐसे पहले लिखने के लिए समझने लगे तो जो हमारा गय है वो इस अगले पद को देखकर ये हो जाएगा गाय हलंत के साथ, ये गाय हो गया। लेकिन अब जहां पर यक जुड़ेगा तो या में आ जुड़ करके ये हलंत खत्म हो जाएगा और यहां पर हमारा का बन जाएगा। इस प्रकार हम इस अपने नए शब्द की संरचना कर लेते हैं। ऐसे यहां पर भी है गाय धन अन गायन, यहां पर भी गाय और अन गायन। नय, नय से बनेगा नाय और अक नायक। जैसे यहां पर हमने तुम्हें परिवर्तित करके बताया है, ठीक इसी प्रकार जैसे सय, तो सय जब हमारा परिवर्तित होगा तो साय होगा, जिसमें या हमारे या में हलंत होगा, लेकिन इस आ को मिले करके ये हलंत खत्म और आगे का लिख दिया जाएगा और ये हो जाएगा सायक। इस क्रम में हम अपनी रचनाओं को, अपने संधि के भाग को समझ लेते हैं और उनका अभ्यास भी कर लेते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं ओ, जैसे हमारा ये ओ है, अब दिया गया है ओ के साथ असमान स्वर आता है तो औ हो जाता है और औ के साथ आता है तो आओ हो जाता है। यहां पर जो हलंत दिया गया है यह हलंत हमारे आदि पद के साथ जुड़कर पूर्ण कर देता है। इसे गोधन एसड़ा, गोधन एसड़ा। अभी हम जब गो को परिवर्तित करेंगे तो देखो गो का हो जाएगा गौ। अब देखो ये गौ हो गया, अब यहां हलंत हम नहीं लगाएंगे, ये एसड़ा का एक की मात्रा प्रयोग कर देते हैं ये, और जब हम मात्रा प्रयोग कर देते हैं और आगे इन शब्दों को लिखते हैं तो ये हो जाता है गवेषणा। इस क्रम में हमें लिखने का और समझने का प्रयास करना चाहिए। गवेषणा, पहले गौ और फिर ऐसा जोड़ दिया गया तो गवेषणा। ऐसे पो धन अन, पो हो जाएगा पाओ, पो क्या हो गया पाओ, और अन जो है यहां पर जुड़ जाता है वा को लेके। इस प्रकार यहां पर हमारा शब्द बनता है पवन। हिंदी में हम लोग भवन पढ़ते हैं और इस प्रकार संधि के क्रम में हमें भवन में संधि करके दिखाई गई है। भो प्लस अन, पहले भो, देखिए भो जो है ये पूरा बन जाता है भव, और अन तो बुआ में हलंत होता है जिसे यहाँ दिखाया गया है, लेकिन जब अन के साथ जुड़ता है तो इस मात्रा को लेके अन हो जाता है और ये भवन पढ़ा जाता है। जहां भी हलंत की का प्रयोग होता है वो अर्ध स्वर होते हैं, अगले वर्ण से मिलकर ये अपने स्वर को पूर्ण कर लेते हैं। जैसे यहां देखते हो पौ, पौ में अन जोड़ा गया है, यहां देखो पो में अन है, यहाँ पौ में अन है, पो में अन जोड़ा गया तो पवन हो गया, और पौ में अन जोड़ा गया तो पौ जो है ये पाव हो जाएगा। पाव क्या हो जाएगा पाव। और जब हम लिखेंगे ये देखो पौ
हमारा इस रूप में लिखा जाएगा पाव। और पाव हमने लिख दिया, लेकिन ये पाव में हलंत है। देखो ये हमने यहां तक इसको लिखा पाव, यहां पर हलंत है। हलंत के लिए हमने अन को जोड़ दिया, इसमें आ की मात्रा आ गई और आगे हमने ना लिख दिया। इस प्रकार ये हो जाता है पावन। ये हमारे संधियों के रूप में हमें प्राप्त होता है। अभी यहां देखो पाव में अग जोड़ा गया तो हो गया पावक। हाँ, तो हमने देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हमारा आदि स्वर होगा, हमारा ये हलंत का स्वर उससे प्रभावित होगा। जैसे यहाँ अन था तो अन से प्रभावित हुआ, यहाँ अक है तो अक से प्रभावित हुआ पावक। लेकिन हम अपने अगले वर्ण में देखते हैं, जैसे नौ, नौ है तो हम पढ़ रहे हैं कि ये हो जाएगा नाव। नाव तो ये बन गया, ये हमारा शब्द नाव बन गया जिसमें कि हलंत लगा हुआ है। लेकिन ये हमारा इक है, इक में ये ई हमारी छोटी मात्रा यहां से हो जाएगी, क्योंकि ई का ई ना लिखकर ई का स्वर लिखेंगे और फिर यहां लिख देंगे क, नाविक। इस प्रकार हमारी ये स्वर संरचना हमारे लिए एक अमूल्य रूप में हमें प्राप्त होती है और हमारा शब्द बनता है नाविक। और यहां पर यह दिखाया गया कि भाव में उक को जोड़ा गया है, भाव में उक को जोड़ा गया है। तो जैसे नव से नाव बन गया, वैसे भाव से भाव हो जाएगा। भाव और उसमें उप जोड़ेंगे तो जो पदा आदि पद में ऊ है, जो हमारा आदि पद का ये ऊ है, ये स्वर मात्रा के रूप में यहाँ प्रयोग किया जाएगा और ये ऊ की मात्रा के रूप में यहाँ पर ये प्रयोग किया गया। ये ऊ की मात्रा के रूप में प्रयोग किया गया और ये हमारा शब्द बनता है भावुक। तो इस प्रकार हम लोगों ने अपने संधि प्रकरण को पढ़ लिया।